जन्म हुआ, वसुदेव जी ने ले जाकर के कंस को भेंट कर दिया। वादा किया था जो पुत्र जन्मेगा ला करके आपको देंगे। कंस दुष्ट है, वो जन्म से दुष्ट है। कंस का जन्म की कथा तो बड़ी विचित्र है। इतना दुष्ट था बचपन में कि बच्चे अगर आसपास खेल रहे होते थे, कोई कुइयां तालाब होता था तो बच्चों को उठा करके उसी में डाल देता था। इतना दुष्ट था। उसकी तो सोच ही ऐसी है दुष्ट प्रवृत्ति की। लेकिन कहते हैं दुर्जन में भी कभी कभार सतगुण के भाव आते रहते हैं। कुमति सुमति कुमति सबके उर रहाई, सभी के मन में अच्छी बात तो बुरी बात रहती है। बस अंतर इतना हो सकता है किसी के मन में बुरी बातें ज्यादा रहती हैं, अच्छी बातें कम रहती हैं। किसी के मन में अच्छी बातें ज्यादा रहती, बुरी बातें कम रहती। आपके यहां मोहल्ले में इस समय तो मोहल्ला हमारा भी है क्योंकि हम भी इसी मोहल्ले में हैं, तो यही कहेंगे हमारे मोहल्ले में बहन जी यहां बैठी हुई हैं, रुद्रावती त्रिपाठी जी। बहन जी आप बैठी हुई है, आप बड़ा पूजा ध्यान में मन लगाती हैं और आपके पति जी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो आज शायद एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, अच्छे भी हैं लेकिन कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ है, उसके लिए अच्छी बात है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। उसके लिए हम व्यासपीठी से, पोथी जी से, ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं आप जल्दी से स्वस्थ होकर के परिवार में आए। जल्दी से जहां 10 दिन लगना वहां 5 दिन में आ जाए, 2 दिन में आ जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि भैया जो है त्रिपाठी जी हॉस्पिटल में हैं और बहन जी यहां कथा में बैठी हैं। यह सबसे बड़ी बात है। भगवान से प्रेम करना और निभाना आसान नहीं होता है। भगवान से प्रेम करने का नारा तो सब लगाते हैं, हम प्रेम करते, हम प्रेम करते। मेरे भाई बहनों, परमात्मा से प्रेम करने के बाद उस प्रेम को निभाने के भी अवसर आते हैं। जब भगवान सोचते हैं कि देखते हैं तुम क्या निभाओगे, आप मेरे प्रेम को निभाओगे कि अपनी सांसारिक दुनिया को निभाओगे। और जो सांसारिक दुनिया को निभाता हुआ परमात्मा के प्रेम को भी निभावे, उसके लिए बहुत बड़ी बात भागवत जी कहती हैं वो जीव हमेशा भगवान का प्रिय रहता है, हमेशा भगवान के निकट रहता है। आपकी इस भावना के लिए कि भैया हॉस्पिटल में हो, आप यहाँ पार्क में कथा सुन रही हैं, आशीर्वाद स्वरूप हम चाहते हैं सभी लोग एक बार ताली बजा दे आपके साहस और प्रेम को, कि आपके अंदर प्रभु प्रेम है इतना कि आप सोचते हैं कि महाराज जी अयोध्या जी से आए हैं तो मेरे यहाँ कथा हो रही है तो मैं कथा को कैसे छोड़ूं। और भैया ने भी कहा होगा, तो इसलिए उनकी भावना को, आपकी भावना को तो हम सीताराम करते हैं। और सीताराम जी कहते हैं कि सर पे सीताराम फिकर फिर तेरे बनेंगे बिगड़े काम, फिकर फिर क्या करना। भगवान का आश्रय लेकर के जो चलता है, आगे बढ़ता है ना, उसका कोई काम गड़बड़ नहीं होता है, अच्छा ही होता है। आज कंस के मन में दया का भाव आया। कंस ने मन में सोचा कि मेरा बैरी तो 8वां पुत्र है, फिर मैं देवकी जी के प्रथम पुत्र को मार के क्या करूंगा, ये व्यर्थ की हत्या क्यों करूं। अब सोचिए, जिसकी प्रकृति ही अत्याचार करने की है, उस व्यक्ति में ऐसे विचार आ रहे हैं कि मैं किसी को मार के क्या करूंगा। मेरा दुश्मन तो जय हो
8वां पुत्र है। तो वसुदेव जी से कहा अच्छा ठीक है आप इस पुत्र को ले जाइए, 8वें पुत्र को हम मारेंगे, इससे कोई बैर नहीं। वसुदेव जी पुत्र को लेकर के देवकी जी के सन्मुख जेल में आए, जहां कारागृह में बंद होते हैं। देवकी जी आज अपने भैया की तारीफ करने लगी। आदमी का स्वभाव है कि जहां आपने कुछ जरा से गड़बड़ की, लोग आपको गालियां देना शुरू कर देंगे। जरा से गड़बड़ करो तुरंत आपको ट्रोल करने लगेंगे। और अगर आपका कोई जरा से भी अच्छा काम लोगों को समझ में आ गया ना, तो तुरंत वो आपकी बुराई, 100 वर्षों की बुराई भूल भी 1 मिनट में जाएंगे। कितनी भी आपकी बुराई हो, वो बुराई भूल के आपके गुणगान करने लगेंगे। भैया कंस ने बंद कर दिया है देवकी जी को, वसुदेव जी को जेल में, लेकिन आज देवकी जी के पुत्र को जब कंस ने नहीं मारा तो देवकी जी गुणगान करने लगी अपने भैया का। आप लोगों का हृदय ही ऐसा होता है, बहन का हृदय होता ही ऐसा है। बहन के हृदय में भाई के लिए बड़ा प्रेम होता है। दुनिया में बस एक ही बहन है जिसने भैया का उद्धार करवाया। संसार की बहनें चाहती भैया का कल्याण हो जाए, और एक बहन है कौन, शूर्पणखा रावण की बहन, जो चाहती है भैया का उद्धार हो जाए। सब चाहती है कि कल्याण हो जाए, और वो बहन चाहती है उद्धार हो जाए। उद्धार चाहती थी तो उसी के माध्यम से तो बात आगे बढ़ी। अंत में भगवान के हाथ भैया रावण का उद्धार हो गया। शूर्पणखा उद्धार ही करवाना चाहती थी। और इधर संसार में हर बहन चाहती मेरे भैया का कल्याण हो, मेरा भैया उन्नति करे, मेरा भैया हमेशा खुश रहे। ये हर बहन चाहती है। आज जब कंस ने देवकी जी के प्रथम पुत्र को नहीं मारा, तब देवकी जी गुणगान करने लगी, मेरा भैया बड़ा अच्छा है, मेरे भैया के अंदर मेरे पुत्र के प्रति ममता ही होगी इसलिए छोड़ दिया। मेरा भैया मन का बड़ा अच्छा है। दुनिया भर के नाना शब्दों से बड़ाई करने लगी। समय और बीता, धीरे धीरे 6 पुत्र। अच्छा यहां पर भी बता दें, नहीं तो आप लोगों को शंका बन जाएगी। पहले पुत्र को जब कंस ने नहीं मारा तो नारद जी ने विचार किया जन्म तक चलना है। जब नहीं मारा तो नारद जी ने विचार किया कि अगर ये सत्कर्म अगर बन गया, कंस का अगर ये सत्कर्म बन गया, तो हो सकता है भगवान ना में अवतरित ना हो, क्योंकि भगवान तभी अवतरित होंगे जब ये बहुत अत्याचार करेगा। तो इसका अत्याचार यहां तो समाप्त हो गया। इसने वसुदेव जी के प्रथम पुत्र को वापस कर दिया। इसका अत्याचार बंद नहीं होना चाहिए, इसलिए उस अत्याचार बंद ना हो इसके लिए नारद जी ने एक चाल चल दी। और क्या चाल चली? कंस के पास गए, एक पुष्प कंस को दिखाए और कहा कि राजन इस पुष्प में पंखुड़ी गिनो कितनी है। तो गिनने के लिए कंस ने पंखुड़ी गिनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहा राजन ऐसा करो, इसमें उल्टा सीधा तो कुछ है नहीं, अब जरा जो 8वीं है इधर से थोड़ा उल्टा गिनो, सीधे तो गिन चुके अब उल्टा गिनो। तो उल्टा गिने तो जो 8वीं है वो पहली बन गई। बस यही चक्कर में नारद जी ने डाल दिया कंस को। कहा हो सकता है 8वें पुत्र पहला बन के आ गया हो। तो आदमी को भ्रमित करना भी कोई नारद जी से सीखे। और जितने नारद वाले काम करते हैं ना, हर मोहल्ले गली में होते हैं नारद, उनका एक ही काम है लोगों को भ्रमित करना, उनके अंदर भ्रम पैदा करवा देना और लोगों को लड़वा देना। वो और कुछ नहीं करते, केवल लोगों को भ्रमित करते हैं बस। नारद जी ने केवल कंस को भ्रमित किया।
कहा कि जब गिना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कहा उल्टा गिनो, 8वीं पहली हो गई है, जो 8वीं को गिने पहली गिनेंगे। कहा बस मान लो कि हो सकता है कि 8वां पुत्र ही पहला बन के आ गया हो। कंस के अंदर शंका बन गई, कहा हो सकता है। कंस भयभीत हुआ, अपने सैनिकों को भेजा, कहा लेकर के उस पुत्र को आओ। तो जिस पुत्र को माफ कर दिया था उसे मंगवा लिया दोबारा और मंगवा के उसे मार दिया। इस तरीके से देवकी जी के 6 पुत्र कंस ने मारे। 7वां गर्भ आप जानते हैं बलदाऊ भैया है, रोहिणी जी ले गई थी। और 8वें पुत्र के रूप में भगवान आ रहे हैं, जैसा कि आकाशवाणी हुई थी। तो भगवान के जन्म की कथा बाद में सुनेंगे, थोड़ी और भी हम विषय आपको सुना दें, क्योंकि जन्म की व्याख्या करने लगेंगे तो थोड़ी और भी जो जरूरी बातें वो बताने में थोड़ा छूट जाएंगी। तो पहले सुन लें आप लोग। भगवान जब प्रकट होते हैं 8वें गर्भ के रूप में, तो यहां देवकी जी से और भगवान का संवाद है, जो अक्सर कथा में सुनाते नहीं है लोग, लेकिन संवाद है, बड़ा गुप्त संवाद है। जब भगवान बाल रूप धारण करने से पहले चतुर्भुजी रूप में आए, जैसे कौशल्या जी के सन्मुख प्रकट हुए थे, वैसे देवकी जी के सन्मुख प्रकट हुए। देवकी जी ने पूछा तुम कौन हो, आप कौन हो? तो भगवान ने, कृष्ण जी ने सोचा, भगवान परमात्मा नारायण खड़े खड़े सोच रहे हैं, मैं क्या बताऊं मैं क्या हूं? क्या अपना परिचय अपने हाथ ही देना पड़ेगा क्या? कोई आदमी जरा सा वीआईपी बन जाए, थोड़ा सा परिचित हो जाए, मान लो छोटा सा इलेक्शन जीत जाए और उससे मांगो नंबर दे दो, अपना फोन नंबर, खुद देता है कभी? उसके साथ जो रहते हैं पीछे 10-5, अच्छा उनका काम इतना ही है और कोई काम भी नहीं उनके पास। जहां जाओ बढ़िया मीठा उड़ाओ, नमकीन उड़ाओ, चाय उड़ाओ, कॉफी उड़ाओ, और कोई नंबर मांगे तो नंबर दो, हाँ हजूरी करो, इतना ही काम। बैठ के गाड़ी में सवारी करो फ्री फंड में। नेता लोगों के साथ जो फिल्म चलती है यही तो करते, खाओ पियो मौज करो, कोई मांगे नंबर दो, कार्ड दो, थोड़ा भीड़ बढ़ाओ। तो थोड़ा आदमी अगर वीआईपी हो जाए तो उससे मांगो भैया मोबाइल नंबर दे दो, आदमी अपना नहीं देता, अपने आप नहीं देता अपना परिचय, उसके पीछे वाले हैं, इशारा करता है कि हमसे नहीं पीछे वालों से ले लो, पीछे वाले देते परिचय। ये छोटे से वीआईपी की बात है, और भगवान तो वीआईपी से भी बड़े वीआईपी हैं, वो तो सुपर सरकार है, सबसे बड़ी सरकार है। अब उनसे देवकी जी परिचय मांग रही है, तुम कौन हो? कौशल्या जी ने भी राम जी से मांगा था, राम जी को भी देना पड़ा था, नारायण जी को। बाद में राम रूप में आए थे, बाल रूप में, वैसे नारायण फिर प्रकट हो गए। मैया ने फिर परिचय पूछा, कि आप कौन हो? तो भगवान के अब तो कोई साथ में भी नहीं है, नेता लोग तो रखते भी हैं परिचय देने वाले 2-4-6 अपने आसपास। अब भगवान के अगल बगल में कौन, अब किससे बतावें कि भैया हमारा परिचय दे दो? अब भगवान की मजबूरी, कह रहे हैं क्या खुद मैं कहूं कौन हूं मैं? चौपाई में गाएंगे आप लोग। क्या खुद मैं कहूं कौन हूं मैं? हाँ कह दूंगा कहना होगा।